Hello student, this is KK Bhatt here from LPM Public School. Welcome here in this video. Today I am going to teach you the third lesson of class 10th English. Two story about flying. The first story about his first flight. In the previous videos I have explained some part of this lesson. So I will come here with the next part of this video. You can see here page number 34, the second paragraph. Before this I have explained in the previous videos. I hope that video may be beneficial to you. You understand well about this video. So see here, I am here with the second paragraph of page number 34. See here, ga 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 ga. He cried. Who cried? मतलब seagull just cried to see his mother. Ga ga ga. That is a request. That is a request. Begging her to bring him some food. He politely requested her mother to give him some food. Gaw kol a. That is the word of bird. She screamed back derisively. Derisively का मतलब होता है, आप देखो यहाँ दिया हुआ है कि मतलब उसको टांट करते हुए, उसको बेवकूफ़ कहते हुए उन्होंने उसको रिप्लाई दिया गाव कोल आ. But he kept calling plaintively. Plaintively का मतलब होता है in a sorrowful manner. मतलब जैसे वो भूखा था तो भूख के कारण वो तड़फ रहा था, तो दुखी होकर के वो लगातार बुलाता रहा, कॉल करता रहा, ठीक है, ताकि उसको कुछ खाने के लिए दे दें. एंड आफ्टर ए मिनट और सो ही अटर्ड ए जॉयफुल स्क्रीम. यानी कुछ मिनट के बाद वह खुशी से बोलता है. हिज मदर हैड पिक्ड अप ए पीस ऑफ फिश. उसकी जो माँ है एक मांस के टुकड़े को अपने मुंह में पकड़े हुए दिखाई पड़ती हैं. एंड वॉज फ्लाइंग अक्रॉस टू हिम विथ इट. और उस मछली के टुकड़े को लेकर के उसके तरफ उड़ते हुए आते हुए दिखाई पड़ते हैं. तो इस तरह से एक माँ जो है एक प्लान बनाती है अपने बच्चे के जो फेयरफुल चाइल्ड है उसके फेयर को रिमूव करने के लिए वो कोशिश करती हैं. और वो जो है पीस ऑफ फिश, और इस तरह से उसके अपने जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हो यहाँ दिखा रहा है कि एक माँ जो है वो दूसरे प्लेट्यू से अपोजिट साइड में आती है, उस बच्चे के पास आके रुक जाती है. मतलब आप कह सकते हो कि उसको देती नहीं है खाने के लिए, ठीक है. तो वही वो कह रहा है कि हिज मदर हैड पिक्ड अप ए पीस ऑफ फिश एंड वाज फ्लाइंग अक्रॉस टू हिम विथ इट. और उस मछली के टुकड़े को लेकर के उड़ जाती है वहाँ से और उस सागर को पार करते दूसरे प्लेटों से इस प्लेटी पर वो आ जाती है, इस चट्टान पे आती है जहाँ पे वो सीगल पड़ा रहता है. ही लेंड आउट ईगरली. उत्सुकता से वो बिल्कुल आगे बढ़ता है वो, ठीक है, बिल्कुल है झुकता है, आगे की तरफ झुकता है वो. टैपिंग द रॉक. टैपिंग द रॉक का मतलब आप कह सकते हो टैपिंग करना मतलब थपथपाना. चट्टान को अपने पैरों से थपथपाता है. दैट इज शो द हैप्पीनेस ऑफ सीगल. ये दर्शाता है सीगल के हैप्पीनेस को कि कितना वो हैप्पी है, और अपने पैरों से उसको ट्राई टू गेट एंदर नियरर टू हर. और वो कोशिश करता है उसके पास जाने के. एज सेफली अक्रॉस. जैसे कि वो उड़ के उसके पास आती है, लेकिन ऐसा होता नहीं है. वो उसके पास आती तो है लेकिन उसके करीब नहीं जाती है. और जैसा वो महसूस करता है कि उसकी माँ जो है उसके पास उड़ कर के आएगी, उसको बिल्कुल कुछ खाने के लिए देगी, लेकिन सी हाल्टेड. वो रुक जाती है. हर विंग्स मोशनलेस. उसके जो पंख हैं बिल्कुल मोशनलेस हो जाते हैं, गतिहीन हो जाते हैं.
और बिल्कुल कोई गति नहीं करती। द पीस ऑफ फिश इन हर बिक ऑलमोस्ट विद इन रीच ऑफ हिज बिक। जो मछली का टुकड़ा उसके मुंह में है, उसके चोंच में है, वो लगभग इतनी दूर पर है कि आसानी से उसके बीच उसके मुंह में जा सकता है, पहुंच सकता है, ठीक है। लेकिन वो उसको उसके पास पहुंचाती नहीं है, वो रुक जाती है कुछ दूरी बना करके। वो चाहती है कि ये वहाँ उस भूखा है ही है, तो भूख से वो पागल होकर के कहीं वो जंप कर जाए, वहाँ से वो जंप लगा जाए। ही वेटेड ए मोमेंट इन सरप्राइज। कुछ क्षण वो बहुत ही आश्चर्यचकित होकर इंतज़ार करता है। उसके समझ में नहीं आता कि उसकी माँ जो इतनी दूरी क्यों बना रही है। वो चाहती तो उसको आसानी से वो पीस दे सकती है खाने के लिए, जैसा कि वो भूखा है। वंडरिंग वाई शी डिड नॉट कम नियरर। वो आश्चर्यचकित होता है ये देख करके कि भी वो उसके पास क्यों नहीं आ रही है। एंड देन मैडन बाई हंगर, और फिर वो भूख से पागल हो जाता है। ही डाइव एट द फिश, और वो क्या करता है, मछली पर डाइव कर लेता है, मछली को पाने के लिए वो जंप लगाता है। विथ ए लाउड स्क्रीम, जोर से चिल्लाते हुए, ही फेल आउटवर्ड, वो बाहर की तरफ उड़ता है, फिर नीचे की तरफ जाता है इनटू स्पेस, और इस तरह से अंतरिक्ष में वो उड़ने लगता है। यानी कि आप कह सकते हो कि जो उसकी मदर का प्लान था वो सफल होती है। वो चाहती हैं कि वो बिल्कुल देखो लेस पे एकदम किनारे है, और लेस एस पे बिल्कुल लेस पर एज पे आके खड़ा है, और वो बिल्कुल ये भूल जाता है कि वो कहाँ खड़ा है, और भूख के कारण वो उस मछली के टुकड़े को पाने के लिए वहाँ से जंप लगा देता है और नीचे की तरफ वो गिरने लगता है इनटू स्पेस, ठीक है। देन ए मॉन्स्टरस टेरर सीज्ड हिम। तभी एक भयानक डर उसको पकड़ लेता है, वो काँप जाता है। हिज हार्ट स्टूड स्टिल, उसके हार्ट जो है वो बिल्कुल एक समय के लिए सुन्न हो जाते हैं। कुड हियर नथिंग, जैसे लगता है कि कुछ सुन नहीं रहा है। बट इट ओनली लास्टेड ए मिनट, लेकिन जो उसके अंदर का डर था, जो भय था, वो कुछ समय के बाद ख़त्म हो जाता है। ओनली लास्टेड ए मिनट। द नेक्स्ट मोमेंट ही फेल्ट हिज विंग स्प्लिट। अगले क्षण वो महसूस करता है कि उसके जो पंख हैं वो उठ रहे हैं, स्प्रेड कर रहे हैं, फैल रहे हैं। द वाइंड रस्ट अगेंस्ट हिज ब्रेस्ट फेदर्स। जो हवा है वो उसके अपोजिट डायरेक्शन से उसके ब्रेस्ट फेदर को टच कर रही है, उसको ऊपर उठा रही है। एंड अंडर हिज स्टमक, फिर पेट के पास आती है। एंड अगेंस्ट हिज विंग, और फिर पंखों को वो उठाती है। इस तरह से जो पंख उसके हैं वो फड़फड़ाने शुरू हो जाते हैं। He could feel the tips of his wings cutting through the air। इस तरह से वो हवा से में को चीरते हुए आगे बढ़ना सीख जाता है। He was not falling head down long now। अब वो सिर के बल नहीं गिर रहा था। He was soaring gradually, वो धीरे धीरे ऊपर की तरफ उठ रहा था। Downward and outward, बाहर की तरफ, नीचे की तरफ। He was no longer afraid, अब वो डरता नहीं था। जो डर था, जो फियर था, वो ख़त्म हो चुका था। He just felt a bit lazy, थोड़ा सा उसको डर अंदर से महसूस हो रहा था। तभी he flapped his wing, अपने पंखों को फड़फड़ाता है once, एक बार। He soared upward, और धीरे धीरे वो ऊपर उठने लगता है और गाना गाता है, गा 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 गाओ कोल आ। His mother stood past him, और उसकी मदर जो ये गाते हुए उसको इनकरेज करते हुए उसके पास पहुंच जाती हैं। Her wings making a loud noise, उनके जो पंख है जोर जोर से आवाज़ निकालते हैं। वो चाहती हैं कि वो पंखों को वैसे ही चलाए जैसे कि वो चला रहे हैं। ही आंसर्ड हर विद एंदर स्क्रीम, वो उनके प्रश्नों का जवाब देता है चिल्ला करके। देन हिज फादर फ्ली ओवर हिम, तब तक उसके पिता भी वहाँ आ जाते हैं। स्क्रीमिंग, उसको चिल्लाते हैं, वो उसको इनकरेज करते हैं। हिसाब, वो देखता है। हिज 2 brothers एंड हिज सिस्टर फ्लाइंग अराउंड हिम, उसके 2 भाई और 2 बहन, जो बहन हैं वो भी वहाँ उड़ते हुए आ जाते हैं, उसको इनकरेज करते हैं। करवटिंग, बैंकिंग एंड सोरिंग, देखो दिया है। लेपिंग लाइक ए हॉर्स, एक घोड़े की तरह से उछलते हैं। फ्लाइंग विथ 1 विंग्स, एक पंख पे उड़ के ऊपर जाते हैं। सोरिंग, उसको सोरिंग करना सिखाते हैं। डाइविंग करना सिखाते हैं, और सभी मिल करके उसको ट्रेनिंग देना शुरू करते हैं। आई होप इस तरह से वो जो फियर था उसका दूर होता है, रिमूव होता है। एक माँ का जो ट्रिक है वो काम करता है। देन ही कम्प्लीटली फॉरगेट दैट ही हैड नॉट ऑलवेज बीन एबल टू फ्लाई। तब वो कम्प्लीटली पूरी तरह से भूल जाता है कि भी वो उड़ नहीं सकता। उसे विश्वास हो जाता है कि वह उड़ सकता है।
एंड कमांडेड हिमसेल्फ टू डाइव, स्वयं को कमांड करता है, डाइव लगाता है, सोरिंग करता है, कर्व करता है, श्रीकिंग चिल्लाते हुए तेज़ी से आगे बढ़ता है, और ये इंडिकेट करता है कि ही कैन फ्लाई। अब आप देख सकते हो कि जो एक माँ होती है उसका ट्रिक कितना काम करता है, जबकि उसके जो फादर हैं वो अपने पंखों को संवारने में लगे हुए हैं, उसके जो भाई बहन हैं वो डीजिंग कर रहे हैं, सोने के मुद्रा में है, लेकिन उसकी माँ जो है हमेशा उसके लिए बेचैन है, परेशान है। वो एनी हाउ चाहती थी कि उसका बेटा भूखा न रहे। वो कोशिश करती है, प्लान बनाती है, ठीक है, और उसको भोजन देने के बहाना उसके पास पहुंचती है, लेकिन वो उसको भोजन देती नहीं। फाइनली उसका जो ट्रिक होता है वो सफल होता है। बीइंग मैड ऑफ फूड, भूख की वजह से पागल जो सीगल होता है वो फॉरगेट कर जाता है कि वो बिल्कुल एज पे है, लेस के एज पर है, और वो फिश के पीस को पाने के लिए वहाँ से जंप कर जाता है, और फिर जब नीचे वो गिरने लगता है तो कुछ देर नीचे जाता है, फिर वो शोक करता है। इस तरह से जो है ट्रिकी प्लान जो है उसके माँ का काम करता है, और जो उसके अंदर का फियर कॉन्सेप्ट होता है वो रिमूव होता है। फिर उसके माँ, उसके फादर, उसके भाई बहन सभी आ जाते हैं, सब उसको इनकरेज करते हैं, और इस तरह से वो सीख जाता है हाउ टू स्विम, हाउ टू डाइव, हाउ टू शो, इस तरह से वो सीख जाता है। थैंक्स टू वॉच माई वीडियो।